हाय फ्रेंड्स, मैं प्रवीण रिखारी। फ्रेंड्स, आज की हमारी गेम वंस अगेन ड्यूरल मास्टर्स टूर्नामेंट की है। वैभव तिवारी जी ने मुझे ये गेम सजेस्ट की थी। विश्वनाथन आनंद वर्सेस जेमे संतोष लतासा। फ्रेंड्स, फाइनल मतलब लास्ट राउंड की गेम है, जहां इन दोनों खिलाड़ियों के बीच में चार चार गेम्स हुई थी। दो शुरुआत की ड्रॉ रही थी और उसके बैक टू बैक बाकी दोनों गेम में रिजल्ट आया था। तो यहाँ आनंद ने E4 के साथ शुरू किया था। संतोष लतासा ने यहाँ सिसिलियन से रिप्लाई दिया। नाइट F3, नाइट C6, बिशप B5, रोय लोपेज ओपनिंग हुई, देन हुआ E6 कैसल। अब यहाँ आनंद ने कर लिया यूनाइटेड, जी गोज टू E7, रुक E1, देन B6, ठीक है, C3, A6, बिशप पर अटैक बना, भाग के वापस आ गया E2 स्क्वायर पर, D5, E टेक्स D5, नाइट टेक्स D5, D4, बिशप E7, देन हुआ C4, नाइट पर अटैक, नाइट पहुंचा वापस F6 स्क्वायर पर, D टेक्स C5, क्वीन टेक्स D1, पहले क्वीन एक्सचेंज किया, रुक टेक्स D1 होने के बाद यहाँ पॉन एक्सचेंज हुआ B टेक्स C5 से, और इसके बाद व्हाइट ने अपना C3 स्क्वायर पर डेवलप किया, बिशप B7, देन नाइट A4, और यहाँ से नाइट कहाँ जाने वाला है। पहला तो अटैक मुझे ये नजर आता है, रुक पर जाने वाला। दूसरा अटैक मुझे नजर आ रहा है, आइसोलेटेड पॉन है तो बिशप की मदद से यहाँ प्रेशर क्रिएट किया जा सकता है। तो जेमी लताशा संतोष ने पहले अपने रुक को लिया C8 स्क्वायर पर, ताकि जैसे ही प्रेशर बने, जो कि बना भी, बिशप E3 स्क्वायर पर जब आया तो नाइट B8 स्क्वायर पर चला गया और यहाँ बिशप और रुक का डिफेंस हो गया। इट मीन्स ब्लैक की स्ट्रेटेजी भी यही है कि वो अपने नाइट को रीशफल कर ले, वहां से ज्यादा फ्रूटफुल उन्हें लग नहीं रहा होगा। लेकिन आनंद को मौका, अपने नाइट को एडवांस पोजीशन में पहुंचाने का मौका मिला, नो इश्यू। संतोष ने यहाँ नाइट बी गोज टू D7 किया, नाइट टेक्स D7, नाइट टेक्स D7, और मैं क्या कह सकता हूँ, कैसल करने में बिल्कुल एग्जैक्टली ब्लैक को इस समय तो प्रॉब्लम है। रुक D2, ऊपर से यहाँ तैयारियां क्या हो चुकी हैं, रुक्स की बैटरी लगाने की। आनंद थोड़ा डोमिनेट तो कर रहे हैं, बिशप C6, लेकिन ऐसा नहीं है कि ब्लैक इस गेम को इतने आराम से डोमिनेट करने देगा। नाइट पर डिफेंस भी हो गया और नाइट पर अटैक भी आ गया वाइट के, तो नाइट को हटाना पड़ेगा। नाइट गया C3 स्क्वायर पर, देन हुआ H5, रुक अटैक गोज टू D1, और यहाँ बिल्कुल ब्लैक कैसल तो कम से कम अब फिलहाल नहीं कर पाएगा। F5 शायद उसे करनी भी नहीं है। F4 हुआ ताकि और ज्यादा आगे पॉन पुश या जो भी थ्रेट आगे क्रिएट होनी है वो कम से कम ना हो। नाइट F6, और यहाँ से नाइट के लिए बहुत अच्छी आउटपोस्ट हैं। मेरे ख्याल से G4 इधर E4 दोनों ही स्क्वायर्स अच्छे रहेंगे ब्लैक के लिए। B3 यहाँ पहले वाइट ने किया, किंग गया F7 स्क्वायर पर, और मेरे ख्याल से ब्लैक बिल्कुल किंग सेफ है उसका यहाँ इस पॉइंट पर। खैर, अब क्या करें। आनंद के लिए क्या एच पॉन पुश करना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि नाइट के लिए बहुत डेंजरस आउटपोस्ट होने वाली है, तो H3 शायद ठीक रहता। लेकिन यहाँ बिशप F3 के ऑप्शन को चुना गया, बिशप एक्सचेंज की कोशिश की, लेकिन इतनी देर में नाइट आया G4 स्क्वायर पर, और यहाँ बना बिशप पर अटैक, तो करना ही पड़ेगा बिशप टेक्स G4। एच टेक्स G4 होने के बाद नाइट गया E2 स्क्वायर पर, और यहाँ से नाइट किस तरह से मूव कर सकता है, पता नहीं किस तरह से मूव करेगा। खैर, संतोष ने यहाँ पहले अपने इस ई पॉन को आगे पुश किया। फ्रेंड्स, क्या ये पॉन सेक्रीफाइस है? पॉन सेक्रीफाइस है, लेकिन ट्रैप है बहुत अच्छा। एफ टेक्स C5 इमीडिएट कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन G5 के बाद आपको प्रॉब्लम सब नजर आ गई होगी। किस तरह एफ पॉन आगे पुश होने वाला है, किस तरह बिशप फंसने वाला है आने वाले समय में। खैर, देखते हैं क्या होगा इस गेम में। नाइट वापस गया C3 स्क्वायर पर, नाइट का आना खतरनाक था ही। F4 हुआ, बिशप पर अटैक बना, बिशप अब गया F2 स्क्वायर पर, और अब एच पॉन पुश जो मैं कह रहा था शायद खेला जाना चाहिए था, लेकिन नहीं खेला गया। पर यहाँ संतोष ने अपने रुख को लिया H6 स्क्वायर पर, देन हुआ नाइट D5, और नाइट के D5 स्क्वायर पर आने के बाद बिशप एक्सचेंज करके रुख को एक अच्छी आउटपोस्ट मिल जाती है। लेकिन यहाँ ब्लैक ने अपने अटैक को लगाना ज्यादा सही समझा, उन्होंने यहाँ रुक को H8 स्क्वायर पर लिया, और क्या कहूंगा मैं, क्या ये चेकमेटिंग थ्रेट जैसा कुछ बनता हुआ नजर आ रहा है? एग्जैक्टली नजर आ रहा है। और अगर मैं सही कहूँ तो वाइट की तरफ से अगर विश्व आनंद के अलावा कोई भी प्लेयर खेल रहा हो तो कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकालने की कोशिश इसी पॉइंट पर की जाती, लेकिन उन्होंने यहाँ किया नाइट टेक्स C7, पहले मेटेरियल एक्सचेंज किया। और फॉर ब्लैक, क्योंकि आनंद सामने खेल रहे हैं, तो यार पहले इसी का निपटारा कर लो, नाइट को ही ले लो, अदरवाइज प्रॉब्लम होगी, क्योंकि इस नाइट का अटैक बिशप तक भी जा रहा है। खैर, रुक टेक्स H2, पहले तो आप चेकमेट बचोगे ना। ब्लैक ने यही सोचा कि बचो चेकमेट, कहाँ तक बचोगे, बचना बड़ा मुश्किल है। और बिशप क्या करेगा, बिशप आने वाले समय में कुछ और थ्रेट्स भी दे रहा होगा। जैसे मुझे ब्लैक के लिए जो नेचुरल मूव नजर आ रहा है वो है
बिशप टेक C5 का अपने नाइट पर भी डिफेंस हो जाता ऐसा करने से। लेकिन अगर यहाँ से इस गेम को आगे बढ़ाते हैं तो रुक H1 चेक बिल्कुल है, किंग को F2 स्क्वायर पर जाना पड़ेगा, देन उसके बाद G3 चेक होगा, किंग को हटना पड़ेगा E2 स्क्वायर पर, बिशप टेक्स G2 और अगले मूव में यहाँ ये F पॉन पुश होगा, फिर दोबारा एक चेक देने के बाद फिर दोबारा एक F पॉन और आगे पुश कर लो, बस हो गया काम। खैर वाइट ऐसा नहीं है कि इतना प्रेशर में रहने वाला है, निकाल तो देगा किसी भी किस तरह से वाइट। खैर यहाँ पर आनंद ने बिल्कुल सिंपल रखा कि ठीक है, मैं ऑलरेडी नाइट मतलब एक मुझे पीस यहाँ मिल ही चुका है, बिशप पर मेरा अटैक है ही, तो मैं अपने बिशप को H4 स्क्वायर पर ले जाता हूँ और अपने किंग के भागने के लिए एक रास्ता बनाने की कोशिश करता हूँ। अब आपको पहले तो रुक से बिशप लेना पड़ेगा, इतनी देर में मैं यहाँ आपका बिशप एलिमिनेट कर दूंगा। हुआ भी वही, रुक टेक्स H4। लेकिन फ्रेंड्स रुक टेक्स H4 के अलावा भी क्या कोई ऑप्शन थी? एक ऑप्शन मुझे नजर आ रही है, वो रुक टेक्स G2 चेक, ये जो शायद इसलिए ना चली गई होगी क्योंकि यहाँ ये थ्रेट आपको नजर आ गई, चेक था, बचना पड़ता। देन क्या करते, अच्छा रुक टेक्स G2, बिशप टेक्स G2, देन देन बिशप फॉर बिशप। क्या फ्रेंड्स नुकसान में तो है बिल्कुल ब्लैक यहाँ इस पॉइंट से भी। खैर चलते हैं फ्रेंड्स गेम पर, यहाँ गेम में देखते हैं कि आखिर संतोष ने बेस्ट सॉल्यूशन क्या निकाला इस सिचुएशन का। उन्होंने यहाँ रुक टेक्स H4 चेक की ऑप्शन, रुक टेक्स H4 की ऑप्शन को चुना, और यहाँ अगले मूव में एक चेक दे दोगे, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ये वाली चेक आपको नजर आ गई होगी। लेकिन इतनी देर में नाइट टेक C6 होने के बाद जो बिशप की स्ट्रेंथ थी वो कम से कम बोर्ड से ऑफ हो चुकी है और एक पीस डाउन यहाँ पर पूरी तरह से ब्लैक हो चुका है। लेकिन फिर भी गेम इतनी गलत नहीं है क्योंकि जी पॉन पुश करने का मौका अभी भी संतोष के पास है और अगले मूव में इसे चेकमेटिंग थ्रेट कहेंगे। लगभग पिछले 5 या 6 मूव, 4-5 मूव से तो कंफर्म है कि आनंद जस्ट 1 या 2 मूव दूर है चेकमेट की थ्रेट से। किंग हटाना पड़ा F1 स्क्वायर पर, देन हुआ F3। फ्रेंड्स F3 और इंटरेस्टिंग मूव हो जाता है। अब क्या करें? अब प्रॉब्लम यह है कि फिर दोबारा वही चेकमेटिंग थ्रेट है। अगर यहाँ करते हैं, मान लो जी टेक्स F3 की ऑप्शन मान लो वाइट चुनता है तो रुक टेक्स D2 होगा ही होगा। रुक टेक्स D2 होने के बाद रुक H1 चेक होगा, किंग G2 स्क्वायर पर जाएगा, देन रुक H2, किंग टेक्स G3, रुक टेक्स D2। और अब कौन गेम में फायदे में रहने वाला, क्योंकि वाइट के पास पॉन्स ज्यादा अच्छा, तो ये इधर भी अटैक है ना, और रुक एक्सचेंज यहाँ पर अप होगा, तो गेम में अपने अपने बेनिफिट्स दोनों खिलाड़ियों के पास होंगे। खैर आनंद ने इस गेम का सॉल्यूशन, जो प्रॉब्लम है जो कि लगभग ऐसा लग रहा है कि शायद इक्वलाइजर की तरफ ना चली जाए या ब्लैक को फेवर ना कर जाए, उन्होंने यहाँ पहले अपने रुक से दी चेक। और फ्रेंड्स क्या यहाँ सारा फोर्सफुल सीक्वेंस आपको नजर आ रहा है? बड़ा मुश्किल है समझना। अब किंग के जाने के लिए रास्ते कौन से हैं? अगर किंग 8th रैंक में जाता है तो बिल्कुल दूसरा रुक भी आएगा, दोनों रुक चेक देकर यहाँ ब्लैक को परेशान करेंगे। तो ब्लैक को अपने किंग को 6th रैंक में लेकर जाना पड़ेगा। 2 स्क्वायर्स आपको नजर आ रहे हैं, एक स्क्वायर है G6 वाला। अगर यहाँ से ये गेम आगे बढ़ती है तो क्या करें? तब जी टेक्स F3 किया जा सकता है। रुक H1 चेक कर लो, कोई इशू नहीं है, किंग E2 स्क्वायर पर जाएगा, रुक H2 चेक कर लेते हैं, देन किंग E3 स्क्वायर पर, उसके बाद रुक एक्सचेंज कर लो आराम से, देन उसके बाद रुक टेक्स D1, कोई दिक्कत नहीं है, फिर आप आराम से इस पॉन को ले सकते हो। अपने नुकसान फायदा जो भी होगा दोनों खिलाड़ी देख लेंगे यहाँ से। खैर यहाँ इस पॉइंट पर ये किंग गया E6 स्क्वायर पर, और ऐसा होने के बाद रुक E7 चेक, एक और चेक आई डायरेक्टली, किंग गया F5 स्क्वायर पर, देन हुआ रुक F7 चेक। और ऑब्वियस है अगर किंग वापस जाए तो क्या दिक्कत है, जैसे कि G4 स्क्वायर पर अगर यहाँ किंग चला जाए कोई चेक ही नहीं आ रही, लेकिन उसके बाद फिर वही आता है, रुक टेक्स F3 हो जाएगा एंड द प्रॉब्लम विल सॉल्व। क्योंकि रुक टेक्स G2, किंग टेक्स G2 कर लेते हैं, देन उसके बाद रुक से एक चेक दे देते हैं, नीचे लगा दी, अगर मान लिया जाए यहाँ व्हाइट ने अपने रुक को, तो किंग टेक्स F3 हो जाएगा। और नहीं, फिर तो वाइट क्लियरली लीड में है यहाँ से। खैर आनंद कुछ भी कर ले, मतलब यहाँ सब ब्लैक कुछ भी कर ले, आनंद फिर भी फायदे नहीं है। यहाँ खेला गया किंग F2, किंग E4 सॉरी, किंग के E4 स्क्वायर पर आने के बाद विश्वनाथ आनंद को फाइनल अपना मूव लगाने का मौका मिला, वो था रुक E1 चेक। और यहाँ इस मूव के बाद फाइनली संतोष लताशा को रिजाइन करना पड़ेगा। रेजिग्नेशन का रीजन फ्रेंड्स, बिल्कुल चेकमेटिंग थ्रेट किसने दी हुई है? ब्लैक ने दी हुई है। लेकिन जो चेकमेटिंग थ्रेट यहाँ पर आनंद की नहीं नजर आ रही है उसे देखते हैं। अब इस चेक से बचने के लिए किंग को D3 स्क्वायर पर जाना पड़ेगा, एग्जैक्टली जाना पड़ेगा। देन उसके बाद रुक टेक्स F3, वो भी चेक के साथ होगा, वो एक अलग समस्या खड़ी हो जाती है। किंग C2 स्क्वायर पर जाएगा, रुक E2 चेक होगा, किंग C1 स्क्वायर पर जाएगा, देन रुक टेक्स G3। और जिन पॉन्स यानी कि 3 पॉन्स की मदद से यहाँ पर ब्लैक इस गेम को डोमिनेट कर रहा था,
कर रहा होगा वो सारे एलिमिनेट हो चुके हैं। वेल फ्रेंड्स, काफ़ी अच्छा कमबैक था। कमबैक तो क्या कहूँगा, आनंद का गेम प्ले ही कुछ इस तरह का था। मुझे उम्मीद है आप सभी लोगों को भी ये गेम जरूर पसंद आई होगी, तो आप लोग वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे सिटी चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। आपके कमेंट्स का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।